बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जगह दो बहन भाई रहते थे। जब भाई की शादी हुई तो इसकी बीवी इसकी बहन से बहुत जलती थी। इसकी बीवी ने अपने शौहर से कह दिया, या तुम अपनी बहन को इस घर से रुखसत कर दो या फिर इसको कहीं छोड़कर आ जाओ। इसकी बहन इतनी अच्छी शक्लो सूरत की नहीं थी, इसलिए इसके लिए रिश्ता तलाश करना मुश्किल हो रहा था। अब इसके भाई को और कोई रास्ता ना दिखाई दिया तो इसने अपनी बहन को पागल खाने में दाखिल करा दिया। जब पागल खाने के मालिक ने कहा, ये लड़की तो हमें नॉर्मल लग रही है, तो इसके भाई ने चंद रुपए देकर मैनेजर का मुंह बंद कर दिया। इसकी बहन चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इसने अपनी बहन पर रहम ना किया। वक्त गुजरता रहा और इसकी बहन इस पागल खाने में तड़पती रही और आखिर 20 साल गुजर गए। 20 साल के बाद इस पागल खाने का मैनेजर तब्दील हुआ तो इस लड़की को देखकर इसे मालूम हुआ कि ये लड़की तो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर इसने इस लड़की को इस पागल खाने से रिहा कर दिया। 20 साल बाद वो लड़की पागल खाने से बाहर निकली तो बाहर की दुनिया को देखकर वो हैरानो परेशान हो गई। इसको हर चीज़ बदली बदली सी नजर आ रही थी। जहाँ पहले घने दरख्त और जंगलात मौजूद थे, अब वहाँ आसमान से बातें करती हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर हो चुकी थीं। जहाँ पहले कच्चा रास्ता मौजूद था, अब वहाँ बड़े बड़े रोड बन चुके थे। वो लड़की रोड के किनारे चल रही थी क्योंकि इसको अपने घर का पता भी मालूम ना था और अपने भाई से इतनी नफरत करती थी कि इसने अपने भाई के घर जाने का सोचा तक नहीं। अब वो लड़की बेयारो मददगार अकेली इस रोड पर चल रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक बहुत बड़ी गाड़ी पर पड़ी जो बहुत तेज़ रफ्तारी से जाती हुई एक लड़की को कुचल कर चली गई। लेकिन किसी ने इस गाड़ी को भी ना रोका और कोई भी इस लड़की की मदद के लिए आगे ना बढ़ा और वो लड़की इसी जगह तड़प कर मर गई। ये सब देखकर लड़की बहुत डर गई और थोड़ी देर रोड के किनारे चलने के बाद इसकी नज़र एक और लड़की पर पड़ी जिसको चंद लड़के उठाकर घने जंगल में ले गए। सब लोग और ये सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने इसकी मदद ना की और हर कोई अपनी राह पर चलता हुआ वहां से चला गया। ये सब देखकर वो लड़की पहले तो पागल ना थी, लेकिन अब वो पागल हो रही थी। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। इसके बाद वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गई क्योंकि वो इस दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। जब इस स्टेशन पर पहुंची तो इसने देखा कि एक मासूम सी औरत पर एक पुलिस वाला बड़ी शिद्दत से तशद्दुद कर रहा है। इसको इस जुर्म की सजा दे रहा है जिसने वो जुर्म किया ही नहीं और तमाम और पुलिस वाले इसका तमाशा देख रहे हैं। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन से निकलकर आगे चल पड़ी। चलते चलते वो एक छोटे से होटल पर जा पहुंची। इसे अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं मालूम था। इसने लोगों के हजूम को देखकर इसने सोचा कि शायद मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए। जब वो इस होटल के अंदर गई तो अंदर टेलीविजन पर एक खबर चल रही थी कि एक भाई ने जायदाद की खातिर अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। ये सुनकर इस लड़की की चीख निकल गई और वो उसी वक्त दौड़ती हुई उसी पागल खाने के दरवाजे पर आ खड़ी हो गई और मैनेजर साहब को कहा कि मैनेजर साहब, अगर आप मुझ पर रहम करना ही चाहते हैं तो मुझे दोबारा इस पागल खाने में बंद कर दें। ये सुनकर मैनेजर परेशान हुआ और फिर इस लड़की को पागल खाने के अंदर भेज दिया। और मैनेजर के दिल में ये बार बार सवाल पैदा हो रहा था कि जो लड़की 20 साल से नॉर्मल होने के बावजूद पागल खाने में बंद थी, लेकिन राह होने के चंद घंटों के बाद ही वो वापस पागल खाने में आ गई, क्यों आ गई? मैनेजर ने सोच लिया कि आज अपने सवालात के जवाबात जरूर पूछ कर रहेगा। वो इस लड़की की कमरे में गया और इस लड़की से पूछा कि कोई इंसान पागल हो फिर भी वो पागल खाने से जाने के लिए हर जतन करता है, लेकिन तुम तो नॉर्मल होने के बावजूद भी दोबारा इस पागल खाने में क्यों आ गई हो? तो इसने कहा, मैनेजर साहब, जब मैं बाहर की दुनिया में निकली तो मुझे मालूम हुआ कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ एक भाई जायदाद के लिए दूसरे भाई को कत्ल कर देता है। एक आदमी एक लड़की को सरेआम रोंदता हुआ चला जाता है, लेकिन इसको कोई कुछ नहीं कहता। एक मासूम लड़की को चंद गुंडे उठाकर चले जाते हैं, लेकिन इनको भी पूछने वाला कोई नहीं। ये सब देखकर मुझे मालूम हो चुका था कि पहले तो मैं पागल ना थी, लेकिन अब मैं पागल हो जाऊंगी।